लिए पानी को भूल गए तो बड़ी भूल अब भगनी श्री सु को उनका सेवक कुछ करना चुकाने आया है। इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। सुनो अंगद, क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाल का बालक है? क्या तू ही बास की जाला है? क्या तू ही पिता का बालक है? सुनो, यदि तेरा गर्व नष्ट होता तो होता मेरा आकाश नहीं, तो तपसी का दूध पिलाने में आती है लाज नहीं। सुनो, असंघारा जिसने पाली भाग और देखे इसका दास हुआ। सुन, जो मित्र पिता का है तेरे, वो तुझको विश्वास न हुआ। सुनो, वास्तव में तू मेरा होता, यदि मेरी ओर मिला होता। सुनो, तो तेरा प्रताप नाम यश, तेरा यश कमल खिला होता। सुनो, अभी भी समय है, अब भी तू मुझसे मिल जा, तेरी शुभ गति हो जाए। इस राज्यसभा का सेनापति कल से तुम्हें बना दूंगा। अंगद, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा पिता मेरा मित्र था और तुम उस हिसाब से मेरे पुत्र समान हो। अंगद, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारे पिता को उसी राम ने मारा था, और वो भी पेड़ों के पीछे छिपकर मारा था। उसने गद्दारी की थी तुम्हारे पिताजी के साथ, और तुम उसी राम के दूत बनकर आए हो, उस राम की प्रशंसा कर रहे हो। पुत्र अंगद, मेरी तरफ आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ। यहाँ तुम्हें यश मिलेगा, यहाँ तुम्हें वैभव मिलेगा। वहाँ क्या मिलेगा? वो बनवासी तुम्हें क्या देगा? उसके पास है ही क्या? धिक्कार है तुम्हारे जीवन पे अंगद, धिक्कार है। हम लोग मौत कर रहे हैं, तुम भी करो। आओ, सुनिए महाराज, इसके लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप हमें युवराज बना देंगे। लेकिन सुनिएगा, अरे मैं यह सता परंतु इतनी योग्यता का अलंकार सेनाध्यक्ष बनो, वह बुद्धि और सेनापति अगर चाहते हो तो राम दल में भाग ले, तो चार नहीं सैकड़ों सेनापति बने।
जितनी नीतियां हैं, जो आपकी नीति है वो बहुत ही निंदनीय है। जिसका राजा ही चोर हो, उसके मंत्री क्या है? सुनिए, अरे पर शायद ही स्वीकार करे, अरे कोई इस्तेमाल करने को अनारियां चुराई जाए जहां ऐसे कुराच में। लेकिन वह भी अवसर आप खो चुके हैं। आपको मैं याद दिला रहा हूं, सुनिएगा। अन्यथा एक विभीषण ही इस सेवा को और सेना पति महाराज चला आपके भ्राता विभीषण का संदेश आपके बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अन्यथा सदेता है उनका इस लंका धीरवर रावण को। अरे सारी लंका में शेष वही बस शेष रहेगा। इसलिए महाराज मेरी लाइन पे ध्यान दीजिए। और इसलिए त्याग कर पर भाव उनका मेरे भाई विभीषण की बात कर रहा है। वो कायर मेरी सभा का सबसे कायर, अगर कोई सबसे ज्यादा कायर था तो वही विभीषण था। उससे ज्यादा तो शक्तिशाली हमारे छोटे छोटे राक्षस थे। और उस विभीषण को मैंने इसी दरबार से लात मारकर भेजा था। कौन था महाराजा आपका? सुनो, क्या लगता था? सुनो, अरे मेरे शरारती भाई को और भाई की बात मारते हैं और मिलते ही अभय दान देते और लंकेश्वर से बना जाते। क्या तुम्हारे रामदल में कोई और भालू बानर नहीं मिला था? मेरा भाई ही मिला था रावण लंका का राजा बनाने के लिए। सुनो, अरे अब तक विभीषण निश्चर था, अब उस दल में शोभा पाएगा। सुनो, और निश्चय से हीन करूंगा, यह अपना बकवास कहलाएगा। अंगद, विभीषण अभी तुम्हारे लिए निश्चय था, राक्षस था, आज उसको सिंहासन पर बैठाकर आरती करते हो तुम लोग। क्या तुम्हारे पास कोई शक्तिशाली नहीं बचा? मेरे ही भाई को अपनी तरफ मिलाकर षड्यंत्र कर रहे हो। क्या तुम्हारे राम में इतनी हिम्मत